नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज हम हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी के सिलेक्शन सीरीज है, उसके अंदर हम देख रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की जो क्लासेज हो रही है। उन क्लासेज के अंदर आज हम तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास के अंदर आज हम वायुमंडल की जो परतों के बारे में कुछ जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। वायुमंडल की जो परतें हैं उनके बारे में देखेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक से शेयर करना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना। तो चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास का आज का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी को चारों ओर से गैसों की जो परत होती है, जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जिस प्रकार जो गैसें घेरी रहती है उससे क्या कहते हैं, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। यह लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला होता है। क्या वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला होता है, लेकिन 99% मास सिर्फ 32 किलोमीटर के अंदर ही होता है। अब देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे वायु के अंदर पाई जाने वाली जो गैसें हैं उन गैसों के बारे में। जो जो ज़्यादातर हमारे जो गैस है वह 78% कौन सी है, तो वो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वह है नाइट्रोजन। और उसके बाद है दूसरे नंबर पर वह है ऑक्सीजन, जो हम ग्रहण करते हैं। इसे जीवनी गैस कहते हैं। ये जीवन हमारे ग्रहण के लिए होती है। फिर है 0.93% पाई जाती है ऑर्गन पाई जाती है। पर कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम छोड़ते हैं 0.4% गैस होती है और बाकी ही ट्रेसेज होगी। धूल, जलवाष्प और धुआं भी किसमें, इसके अंदर ही मौजूद होता है। यह एक आपको मैंने स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो 78 पॉइंट क्या है कि 78 पॉइंट क्या हमारी जो 78.08% है वह हमारी कौन सी है, तो ये हमारी नाइट्रोजन गैस है। और उसके अंदर 0.95% ये ऑक्सीजन है। फिर 0.93% ये कौन सी गैस है, तो 0. ये तो हमारी O2 है, ये CO2 है। सॉरी, ये CO2 नहीं, ये ऑर्गन है। फिर बाद के अंदर देख लो इसी प्रकार इसके अंदर नीचे लिखा है कि 0% सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस हमारी कौन सी है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, तो वह नाइट्रोजन। ये कौन सी गैस है, तो यह नाइट्रोजन। इसके बाद में ये जो गैस यह है ऑक्सीजन, जो हमारी O2 हम ग्रहण करते हैं। और ये ग्रीन वाली कौन सी है, तो ये आर्गन है। और इसके बाद में ये अदर बाकी जो गैसें होती है उनकी यह इस प्रकार का एक चार्ट है। अब हम देखते हैं जो वायुमंडल की जो परतें हैं उन परतों के बारे में। कौन सी परत कहाँ है, तो सबसे ऊपर देखो थर्मोस्फेयर है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर सबसे पहले कौन है, थर्मोस्फेयर है। तो दूसरे नंबर पर कौन है, मेसोस्फेयर है। तीसरे नंबर पर स्ट्राटोस्फेयर जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, इसके अंदर ही आती है। और फिर है ट्रोपोस्फेयर है। अब हम जो ये इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, इन 4-5 परतों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आगे एक्सपर्ट यानी इनके बारे में जानकार लेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 इन 500 परतों के बारे में हम यहाँ पे आगे वीडियो के अंदर आगे देखते हैं। एक एक परत के बारे में एक एक जानकारी, वो एक एक पॉइंट सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं जो सौरमंडल है, मतलब कि जो ट्रोपोस्फेयर परत है उसको सौरमंडल कहते हैं। जो सौरमंडल है वो लोवेस्ट लेयर है, यानी सबसे निचली परत कौन सी है, सौरमंडल। ये जो सबसे निचली परत होती है यह सबसे निचली मंडल, जो सबसे छोटी परत है यह सौरमंडल है। इसकी जो हाइट है 8 किलोमीटर है और
पोल से और इक्वेटर में इसकी 18 किलोमीटर हाइट है। मतलब इक्वेटर में ये 18 और पोल के अंदर कितनी है ये, तो ये 8 किलोमीटर है। वेदर चेंज हैपन हेयर, यानी कि जो वातावरण का परिवर्तन होता है वो इसी के अंदर होता है, जैसे कि मौसम का, बादलों का, बरसात का होना। यह किस परत में आता है, तो ये सौर मंडल में आता है। टेम्परेचर का घटना विथ हाइट के साथ में जो टेम्परेचर का जो घटना होता है वो भी किसके सौर मंडल में होता है। जो सौर मंडल है टॉप बाउंड्रीज, इसकी जो टॉप बाउंड्रीज भी होती है। अब इसी के बारे में हम एक एक और पॉइंट देख लेते हैं सौर मंडल के बारे में कि यह क्या है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, अब ये मैंने बता दिया। मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहीं से होती है, जैसे वर्षा, बादल, आंधी। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। ये तीनों पॉइंट अभी मैंने यहाँ पर बताए हैं। एक एक पॉइंट की चर्चा, मतलब कि जिससे इंग्लिश में समझ लेगा इंग्लिश में लिख लेगा, जो हिंदी में लिखना चाहता है वो हिंदी में लिख लेगा। अब देखते हैं हम समताप मंडल कौन सा, तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब है कि हाइट का, इसकी हाइट है 18 से 50 किलोमीटर है। ओजोन लेयर प्रेजेंट में इसे कहते हैं, ओजोन लेयर प्रेजेंट कहते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी, यह यूवी जो किरणें होती है उसकी प्रोटेक्ट रक्षा करती है। वेरी स्टेबल, बहुत ही मजबूत है। एयरप्लेन्स फ्लाई है, जो एयरप्लेन्स जो उड़ते हैं वायुयान, वो इसी के अंदर उड़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है किसके अनुसार, हाइट के अनुसार। तो ये लो आपको हिंदी में भी मैं इसके अंदर बता देता हूँ कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत, यहाँ बादल नहीं होते हैं किसके अंदर, तो इस परत के अंदर, समताप मंडल के अंदर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, तो इसके अंदर बादल नहीं होते हैं। ओजोन परत को क्या कहते हैं, उत्तरी हिस्से में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। ओजोन को मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन होती है। क्या होती है, तो वह डॉप्सन होती है। ओजोन की इकाई को मापने की जो परत होती है डॉप्सन कहते हैं। इसी प्रकार हम तीसरा हमारा जो देखते हैं वह है मध्य मंडल। मध्य मंडल में हम क्या देखेंगे कि इसकी जो हाइट है वो है 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। यह बहुत ही ठंडी लेयर है, यानी कोल्डेस्ट लेयर है। मेटोरस बर्न हर, यानी कि उल्काएं यहाँ जलती है, जो उल्काएं होती है वो यहाँ पर जलती है। देख लो मैंने बताया ये सबसे ठंडी परत, एग्जाम के ओरिएंटेड मतलब कि वन लाइनर के माध्यम से याद कर सकते हो और फिर इन नोट्स बना लो। मध्य मंडल है, और फिर उल्का पिंड मध्य मंडल में जल जाते हैं। आयन मंडल रेडियो तरंगों को आपस में पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं। बेतार संचार में क्या होती है, यह सहायक होती है। अब हमारा चौथा है तापमंडल। तो हम तापमंडल के बारे में चर्चा करेंगे कि तापमंडल की जो हाइट है वो कितनी है, तो 80 से 400 किलोमीटर तक है। 80 से कितनी है, 400 किलोमीटर तक है। औरा सीन है, यानी उत्तरी या दक्षिण ज्योति रेडियो कम्युनिकेशन होता है इसी के अंदर। अब हम देखते हैं आगे कि जो हमारी बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल कितनी है, इसकी हाइट तो 4000 से 10,000 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। सबसे बाहरी परत है जो यस क्या है, बहिर्मंडल सबसे बाहरी परत है। यहाँ गैसें बहुत ही कम है। सैटेलाइट यहीं ऑर्बिट करते हैं। जो सैटेलाइट होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो वह बहिर्मंडल में रहते हैं। यह हमारा जो क्या है बहिर्मंडल के बारे में बाहर का जहाँ ये सैटेलाइट होते हैं, ये जो सैटेलाइट होते हैं ये बहिर्मंडल में स्थित है। ये हमारी सैटेलाइटें लगाई होती है, ये उल्कापिंड से टूटते हैं इसमें आते हैं। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण सीमाएं कौन कौन सी है। तो यार इसमें क्या है कि थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती है लेकिन कम आती है। जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बारे में हम देखते हैं। यह बिटवीन लेयर यूज करती है। बाउंड्रीज है जो बिटवीन लेयर होती है ये यूज होती है। ट्रोपोप होती है, जो ट्रोपोफेयर स्ट्रेटोफेयर के अंदर होती है वो कौन सी है, वेदर लिमिट होती है। स्ट्रेटोफर्स होती है वो स्ट्रेटोफेयर, और मेसोफेयर होती है जो ओजोन एंड होती है। और जो मेसोफेस होती है वो थर्मोस्फेयर होती है जो कोल्डेस्ट पॉइंट में होती है। अब देखते हैं हम वायुदाब के बारे में कि क्या है वायुदाब। तो वायुदाब हाइट बढ़ने पर क्या होता है,
अरे ये इस पॉइंट का कुछ करना पड़ता है। हाइट बढ़ने पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सी लेवल यानी कि जो समुद्र का जो लेवल है वह कितना है, तो 1013.25 MB ने स्टैंडर्ड प्रेशर है। एटमॉस्फेयर वायुमंडल दाब मापा किससे जाता है, तो वायुमंडल का दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो एनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, एनोमीटर के द्वारा हवा की गति मापी जाती है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल या बार होता है, जो मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा। यह इस प्रकार का कुछ होता है, दाब मापी होता है। अब हम देखते हैं तापमान के बारे में कि तापमान वितरण यानी कि तापमान में परिवर्तन होगा तो क्या क्या होगा। सूर्य की किरणें से तापमान बनता है, आपको मालूम है। काला सतह अधिक गर्मी सोखता है, जो काली सतह रहती है वह ज़्यादातर गर्मी सोखती है। सोलर रेडिएशन के कारण क्या होता है, इंसोलेशन होता है। एल्बेडो के कारण क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। डार्क सरफेसेस एब्सॉर्ब मोर दैट हीट, अभी मैंने ये हिंदी में बता दिया आपको ऊपर। ग्रीन हाउस के बारे में बताता हूँ कुछ। ग्रीन हाउस के बारे में क्या है कि ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जलवाष्प गर्मी को रोकते हैं। जो जलवाष्प की जो गर्मी होती है उसे रोकते हैं। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या होता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जलवाष्प गर्मी को रोकते हैं। यह कुछ प्रकार इस प्रकार होती है कि जो काम में कितना इम्पोर्टेंट होती है। जो ग्रीन हाउस लेयर होती है, देखो इस प्रकार की जो ग्रीन हाउस लेयर है ना, ये ग्रीन हाउस लेयर ये क्या रोकती है, इन सम हीट स्केप्स को रोकती है। इन गर्मास इन हीट फ्रॉम द सन, जो सूर्य से आने वाली गर्म किरणाओं को रोकती है। अब देखते हैं वेदर। रोज बदलने वाली स्थिति को क्या कहते हैं, वेदर। रोज बदलने वाली स्थिति को वेदर। रोज बदलने वाली स्थिति चेंज। 30 साल का औसत मौसम, ये भी वेदर। ये क्या कहता है, क्लाइमेट। एक तो होता है मौसम और एक क्लाइमेट चेंज, मतलब मौसम परिवर्तन। 30 सालों का औसत ये होता है। अब देखते हैं हम पवन प्रणाली। पवन प्रणाली के बारे में, पवन प्रणाली के बारे के अंदर, तो पृथ्वी पर असमान ताप से क्या चलती है, हवाएं चलती है। तो हवाएं 3 प्रकार की होती है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। पोलर विंड्स ये 3 प्रकार की क्या है, हवाएं हैं। तो इन हवाओं के बारे में हम देखते हैं कि कहाँ से कौन सी हवा चलती है। तो देखो ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो यहाँ वेस्टर्लाइज बोलते हैं इसे, वेस्टर्लाइज। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो यहाँ से चलने वाली हवाई कौन सी, ये वेस्ट ट्रेड है। नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर से आने वाली जो हवाएं होती है। इसी प्रकार जो हमारी ये आपको मालूम है इक्वेटर है। इसके बाद में जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है, वेस्टर्लाइज्ड होती है, ये चलने वाली, ये इस तरफ चलती है हवाएं, ये इस तरफ चलती है। चीन समेत बताया कि ट्रेड जो विंड्स हवाएं हैं वो नॉर्थ की साइड से चलने वाली होती है। अब देखते हैं हम आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता के बारे में हम इसके अंदर देखते हैं कि आर्द्रता हवा के, जो हवा में क्या, हवा में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। असली नमी यानी कि जो अधिकतम क्षमता वाली होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। अब देखते हैं हम आगे फिर बाद भी अंदर बादल। बादल के बारे में देख रहे हैं, अरे छोटे मोटे पॉइंट है जो देख लेते हैं एक बार। कर्कश जो क्रूस है वो ऊंचे पतले होते हैं। क्यूमुलस होते हैं वो रुई जैसे होते हैं। जो स्ट्रेटस होते हैं जो पर्वतों में हैं। और निम्बस होते हैं जो वर्षा वाले बादल होते हैं। बादल भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये चारों प्रकार बता दिए कि सिरस जो ऊंचे होते हैं और पतले होते हैं। जो क्यूमुलस होते हैं वो रुई जैसे होते हैं। और जो स्ट्रेटस होते हैं वह पर्वतों में हैं। और निम्बस होते हैं वह वर्षा वाले बादल होते हैं। अब वर्षा के जो प्रकार है वो देख लो, 3 प्रकार की होती है। संवन वर्षा, कितनी प्रकार की होती है वर्षा, संवन वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। यानी कि कॉन्वेक्शनल रेन और ग्रेफिक रेन, साइक्लोनिक रेन, ये 3 प्रकार की रेन होती है। यह इसी प्रकार देख लो एयरपोर्ट, मतलब कि जो वर्षा होती है वह इन 3 टाइप होती है। पहले वार्म मॉइस्चर एयर,
इस फॉरेस्ट और टू राइज ओवर हाई, मतलब कि नीचे से जब वर्षा पानी ऊपर बादलों में जाता है, ऊपर जाता है, फिर वो क्या बनता है, बादल। एयर कॉल्स जो हवा के कारण कंडेंस से फॉर्मिंग क्लाउड्स, बादल का जो निर्माण करता है, उसके बाद में यह क्या करता है, ये बरसात के रूप में नीचे आता है। फिर बरसात के बाद में ये नीचे आके फिर ये एयर डिजर्ट वार्म्स एंड बिकम्स ड्राई, यानी कि जो फिर बाद के अंदर ये इसके अंदर मिट्टी में चला जाता है और इसके हवा के अंदर मिल जाता है, फिर सभी पेड़ पौधों के अंदर मिल जाता है। अब हम देखते हैं जो पवन और चक्रवातों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि स्थल समीर, जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जो स्थल समीर क्या होती है, जो लैंड ब्रिज क्या होती है, आपको मालूम, स्थल नाम है, जमीन से समुद्र की ओर, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली जो हवाएं होती है उसे कहते हैं जो रात के अंदर होती है। और समीर यानी समुद्र से जमीन की ओर, एक तो ये समुद्र है, समुद्र से जमीन की ओर चलने वाली हवाएं होती है, तो उन्हें समीर, समुद्र से जमीन की ओर चलने दिन में चलती है। टाइफून जो चक्रवात है वो चीन सागर में चक्रवात है, टाइफून चीन का है। और हरिकेन किसका है, अमेरिका में चक्रवात है। तो आपको बताना है कि हमारी क्लास कैसे लगी। आज की हमारी क्लास यहीं पे रहते हैं, यहाँ ये इसका लास्ट है। और आज हमारी क्लास तीसरी थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से इसे शेयर करते रहना। तो चलो हम आज की क्लास का एंड करते हैं, हो गया एंड इसका। तो सिलेक्शन सीरीज की हमारी एक शानदार सी क्लास कैसी लगी वायुमंडल में, आपके जो एयरपोर्ट से न्यू ICG के अंदर ये पूछे जा सकती है। और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी क्लास कैसी लगी, लाइक उसके अंदर कमेंट बॉक्स में बताना, अपना व्यू देना, रिव्यू देना। और जो भी आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज में बता देना, और इसकी PDF भी हम अपलोड करा देंगे कुछ समय पश्चात। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं तक।